सदस्य जी एक बार वो जांच के लिए बोल दे, उसके बाद फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहले इनकी आत्मा की शांति कर दो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं आपको बधाई देते हैं। हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं, पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक नेता जी पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है। पहली बार वो शेषराज जी ने पूछा है, उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम सुनिश्चित करेंगे ही, और नियम से इतर भी स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम से हम उचित निर्णय लेवाने का प्रयास। ठीक है जी, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला 3 जिलों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। सरगुजा जिला, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला एवं सूरजपुर जिला, इन 3 जिलों में रेत के अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं। उत्खनन के और परिवहन के अलग अलग मामले दर्ज होते हैं अध्यक्ष महोदय। उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और जो पूरा डिटेल है जिला वाइज, उसकी सूची माननीय उनको जिलेवार से नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में अवैध जो खनिज जब्त किया गया है उसे कहां कहां रखा गया है? और क्या यह सही है कि थाना रामचंद्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफिया द्वारा डंप किया गया है? और कितने का अनुमति लिया गया और जहां जहां डंप है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? जो डंपिंग का परमिशन अध्यक्ष महोदय वो अलग से कलेक्ट्रेट के माइनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य का कंसर्न है, उनको शंका है कि गलत डंपिंग कहीं पर हुआ है, तो वो हमें बता दें, हम उसको निश्चित रूप से चेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात नहीं कहता सदन में, और लगातार आपके द्वारा जो मेरा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है। और उसमें अगर डंप किया गया और आपके उसमें उल्लेख भी इस बात का है कि खनिज को भी जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ जो जब्त किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ जाए। जवाब आने दो मूल प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय,
अच्छा, और अध्यक्ष महोदय जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी ये नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है। तो खनिज है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पे अभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है। इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है, और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी। इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है। और जब राशि जोड़ा गया है माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज? खनिज कहाँ रखा है? खनिज गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? माननीय क्या अध्यक्ष उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे माननीय अध्यक्ष महोदय यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है, और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम 1 हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग चाहिए चाहता हूं। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं, उस पे आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पे आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे माननीय अध्यक्ष अगर ये महोदय। दोषी पाए गए तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष चलिए जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के, मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है। माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय ये माननीय बताया। सदस्य जी एक बार वो जांच के लिए बोल दे, उसके बाद फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहले इनकी आत्मा की शांति कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब मैंने पूरा डिस्पोज कैसे होता है प्रक्रिया, नियम माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को रखा है। माननीय सदस्य को कोई भी विषय है तो उसको सदन के समक्ष रखना चाहे सदन के समक्ष रख दें, डिपार्टमेंट के रूप में बताना चाहे डिपार्टमेंट के रूप में रख दें, कहाँ पे गड़बड़ उसकी सूची पूरे आप दे दीजिए, सूची जांच करा लेंगे। मैं दे दिया, सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैं चाह रहा हूँ उसकी जांच हो जाए। दे दीजिए, जांच कर लेंगे। सूची आप दे दें, हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इंद्र शाह मंडावी जी।